हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज वैक्यूल्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लगभग सभी सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास एक आता है वैक्यूल्स। अभी जब हमने गोल्गी बॉडीज पढ़ी थी तब भी हमने वैक्यूल और वेसिकल्स का नाम पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है किस में, ये इसके प्रेजेंट्स कहाँ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स जो होता है मोस्टली ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और मैच्योर सेल में। जो मैच्योर प्लांट सेल है इसमें तो वैक्यूल्स इतना बड़ा होता है, इतना लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज होता है, परमानेंट होता है कि ये जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है उसमें लगभग 90% वॉल्यूम तक कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका इतना लार्ज साइज होता है। अब होता है एनिमल सेल में। तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में ये बहुत छोटा होता है, या तो ये छोटा होगा या टेम्परेरी होगा, कुछ टाइम के लिए है, बाद में ख़त्म हो गया, ऐसे ही। मतलब ये एनिमल सेल के लिए इसमें मतलब ये कंपलसरी है कि हार्ड एंड फास्ट है कि होगा ही होगा। अगर ये है भी तो कैसा होगा, कोई छोटे साइज़ में होगा, ठीक है। बट ये प्लांट सेल में कैसा होता है, प्लांट सेल में ये बहुत लार्ज उसमें होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो मैच्योर प्लांट सेल में तो लगभग ये 90% तक वॉल्यूम कवर करता है। अब ये क्या होता है, तो वैक्यूल्स जो होता है ये एक स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस है जिसके अंदर फिल्ड होता है कोई सॉलिड या फ्लूइड, लिक्विड, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। ये एक स्पेस है जो मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसके अंदर सॉलिड फील्ड है या फ्लूइड फील्ड होता है। दे आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सैक। इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्परेरी। अगर ये प्रेजेंट है तो स्मॉल है या टेम्परेरी है, ठीक है। ये एक तरह का स्टोरेज सैक होता है। इसमें क्या स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन या प्रोटीन स्टोर होता है, ठीक है। अब जो ये हमारा जो फंक्शन है, हम कहें कि ये जो वैक्यूल्स है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है। तो बेटा, जो वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। बेटा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसका, सेल का, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे हमने अपनी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी तब हमने पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। हमने प्रोसेस भी पढ़े थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब पढ़े थे हमने, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करता है कौन, वैक्यूल्स, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक, जो ये स्टोर करते हैं क्या, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उनसे जो बनता है टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो सब उसमें स्टोर करते हैं। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। और ये क्या करते हैं, ये टर्जिडिटी या रिजिडिटी जो टाइटनेस होती है, हार्डनेस होती है, वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, किसको, प्लांट सेल को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, अब ठीक हुआ हमारा। तो वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर सेल सैप भरा होता है, ठीक है, सेल सैप होता है। और ये जो सेल सैप होता है ये सॉल्यूशन होता है, किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, शुगर का, एमिनो एसिड का, प्रोटीन का, मिनरल्स का और मेटाबॉलिक वेस्ट का। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ये सब मिलके एक सेल सैप बना लेते हैं या एक लिक्विड सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसको कहते हैं सेल सैप, ठीक है ना। तो अब हमारा क्लियर हुआ, ये वैक्यूल्स सॉलिड फील्ड है या फ्लूइड फील्ड होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है तो बहुत स्मॉल है या टेम्परेरी है, मगर प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज का होता है। और ये क्या करते हैं, ये प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसके अंदर सेल सैप भरा होता है, जो सैप में क्या होता है, शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनका एक सॉल्यूशन होता है। तो बेटा, ये हो गया हमारा वैक्यूल्स,
ठीक है। तो अब हम जो वैक्यूल्स पढ़ रहे हैं मोस्टली प्लांट सेल में, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल सेल, वो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो हम वैक्यूल्स को पढ़ेंगे, उस टाइम भी हम देखेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या होता है जब हम उसे देखते हैं तो इसमें यही आता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनेल। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो होता है वो वैक्यूल्स के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारा आ गया सेंट्रोसोम। तो अब आता है ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, कैसे है, ये देखते हैं। तो बेटा सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता बाय एनी मेम्ब्रेन, बट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेनुल लाइक सेंट्रॉयल। तो जो ग्रेनुअल टाइप होते हैं जो ना सेंट्रॉयल बोलते हैं, ये सेंट्रॉयल्स क्या होते हैं, होलो होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक खाली खोखला अंदर से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वो किसके, जो माइक्रो ट्यूब से बना होता है। किससे बना होता है, माइक्रो ट्यूब से। इन प्लांट सेल द पोलर कैप्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रॉयल्स। अब ये सेंट्रॉयल का जो फंक्शन होता है, जो प्लांट सेल में पोलर कैप्स होते हैं वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसका, सेंट्रॉयल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आता है सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। तो बेटा सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, सेंट्रोसोम्स हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम्स, ठीक है। ये प्रेजेंट किस में है, सेल में, एनिमल सेल्स में है। तो ये एनिमल सेल जब डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होता है, तो ये सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रॉयल्स माइग्रेट टू द पोल्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल, ठीक है, इन प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल में क्या होता है, इन प्लांट सेल डिवीजन इन्वॉल्व पोलर कैप्स फॉर द स्पाइंडल फॉर्मेशन। तो जो इन प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम नहीं है, मगर उसमें सेल डिवीजन में क्या, पोलर कैप्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे ये सेंट्रॉयल काम करते हैं, ठीक है ना। एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में वो पोलर कैप्स काम करते हैं। क्लियर। तो अभी हमारा सेंट्रोसोम क्लियर हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।